आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से तंजानिया का 4 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने आला तालीम के इदारों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर भर्ती के लिए पीएचडी को ऑप्शनल बना दिया है। एनईटी, एसईटी या एसएलईटी को कम से कम पैमाना बनाया गया है। बिजली महकमे के वजीर आरके सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां कार्बन का सबसे कम इखराज होता है। अजीत अगरकर को क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उभरती हुई टीमों के एसीसी एशिया कप 2023 के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा एस जयशंकर तंजानिया के 4 दिन के सरकारी दौरे पर जा रहे हैं। वो तंजानिया के अपने हममनसब के साथ मुश्तरका कमीशन की 10वीं मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे और आला सतह की बातचीत करेंगे। अपने इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर पहले ज़ांज़ीबार जाएंगे, जहां वो भारत की जानिब से फराहम की गई कर्जे की सहूलत से चलने वाले पानी के सप्लाई के प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे और सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारतीय बहरिया के जहाज त्रिशूल में दिए जाने वाले एक इस्तकबालिये में भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत से मुताल्लिक पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से भी मिलेंगे और भारत तंजानिया कारोबारी मीटिंग का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करेंगे और दारुस्सलाम में स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम एससीओ ने दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी से लड़ने के अपने अज़्म को दोहराया है। एससीओ ने दहशतगर्दी के लिए रकूम फराहम करने के रास्ते रोकने, नौजवानों को बुनियाद परस्त बनाने की सरगर्मियों को रोकने और दहशतगर्दों के छुप कर काम करने की महफूज पनाहगाहों को तबाह करने, नीज दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत को रोकने के इक़दामात करने पर जोर दिया है। एससीओ के रहनुमाओं ने कल एससीओ के सरबराहान ममलुकत की कौंसिल की वर्चुअल वसीले से मुनक्किदा एक मीटिंग के बाद नई दिल्ली एलामिये को मंजूरी दी। नई दिल्ली एलामिये के मुताबिक रुकन ममालिक उन दहशतगर्दों, अलहदगी पसंदों और इंतहा पसंद तंजीमों की एक मुश्तरका फहरिस्त तैयार करने के मुश्तरका उसूल और तरीके तश्कील देंगे, जिनकी सरगर्मियों पर एससीओ के रुकन मुल्कों के इलाकों में पाबंदी आयद है। उन्होंने इत्तलात मवासलात की टेक्नोलॉजी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने की मुखालफत की। रुकन मुल्कों ने नशीले मादे तैयार किए जाने, इनकी नाजायज तिजारत और गलत इस्तेमाल में इजाफे, नीज नशीले मादों की नाजायज तिजारत से हासिल होने वाली रकम को दहशतगर्दी के लिए वसाइल के तौर पर फराहम करने की वजह से दरपेश बढ़ते हुए खतरात पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने नशीले मादों की गैर कानूनी तिजारत से निमटने के एक मुश्तरका और मुतवाजिन तरीक़ेकार की जरूरत पर जोर दिया। रुकन मुल्कों ने 2022-23 में एससीओ की भारतीय सदारत के नताइज को सराहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरबराह कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कहा कि कुछ मुल्क सरहद पार से की जाने वाली दहशतगर्दी को अपनी पॉलिसियों के एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एससीओ को चाहिए कि वो इस तरह के मुल्कों पर तनकीद करने से न हिचकिचाए। जनाब मोदी ने कहा कि एससीओ पिछली 2 दहाइयों में पूरे एशियाई खत्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एससीओ के सदरनशीं के तौर पर उसके कसीर जहती ताउन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की लगातार कोशिश की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ में ताउन के 5 नए सुतून कायम किए हैं। एससीओ सरबराहान ममलकत की कौंसिल की अगली मीटिंग 2024 में कजाकिस्तान में मुनक्किद होगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने आला तालीम के सभी इदारों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर सीधे भर्ती के लिए एनईटी, एसईटी या एसएलईटी को कम से कम पैमाना तय किया है। एक नोटिफिकेशन में यूजीसी ने यह भी कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर तकर्रुर के लिए पीएचडी क्वालिफिकेशन इस महीने से ऑप्शनल होगी। इससे पहले साल 2021 में कमीशन ने यह ऐलान किया था कि इस साल जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधे भर्ती के लिए पीएचडी लाजमी नहीं है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
बिजली महकमे के वजीर आर के सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां कार्बन का सबसे कम इखराज होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत तवानाई की मुंतकली में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर उभरा है। जनाब आर के सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने साल 2030 तक अपनी जीडीपी की कार्बन इखराज की शिद्दत 30% तक कम करने का निशाना तय किया था, लेकिन 9 साल पहले ही ये निशाना हासिल कर लिया गया। जनाब आर के सिंह ने कहा कि सरकार एलईडी बल्ब से वाबस्ता उज्ज्वला स्कीम समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम चला रही है, जो कार्बन के इखराज को कम करने में अहम इक़दामात में शामिल हैं। जनाब आर के सिंह ने यह भी कहा कि भारत ने COP21 के अपने वादे को भी 9 साल पहले ही पूरा कर दिया है। काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में भारत की कामयाबियों को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की सनतों पर जोर दिया कि वो भारत के कौमी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में शामिल हों। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले जिले में एक सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जिसमें कल 10 जानें ज़ाय हो गई थीं। एक ट्वीट में उन्होंने उन कुनबों से ताज़ियत का इजहार किया जिनके अक़रबा की जानें गई हैं। वजीर आजम ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। वजीर आजम ने ऐलान किया कि वजीर आजम के कौमी राहत फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम मरने वाले हर शख्स के कुनबे को दी जाएगी, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। धुले जिले में एक सड़क हादसे में 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए थे। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी ऐलान किया है कि रियासती सरकार मरने वालों के कुनबों को 5-5 लाख रुपए की नकद इमदाद देगी। जम्मू कश्मीर में सरहदी जिले राजौरी में आज सुबह सवेरे एक मोटर गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद की मौत हो गई, जबकि 8 शदीद तौर पर जख्मी हुए। हमारे जम्मू के नामानिगार ने बताया है कि हादसा राजौरी जिले के थाना मंडी सब डिवीजन में उस वक्त पेश आया जब ये लोग पुंछ जिले में आखिरी रसूम में शिरकत के बाद भांगाई गांव जा रहे थे। कार का ड्राइवर अपना कंट्रोल खो बैठा और मंजिल से कुछ दूर पहले ही यह हादसा पेश आया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में बिजली गिरने से 6 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा जख्मी हो गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक मेहनगर थाने के तहत आने वाले बरवा सागर इलाके में 5 अफराद की जान गई, जबकि जिले के महाराजगंज इलाके में इसी तरह के वाकये में एक शख्स की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बिजली गिरने के वाकयात में अमवात होने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मरने वालों के कुनबों के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया है। साबिक क्रिकेट खिलाड़ी अजीत अगरकर को मर्दों की सीनियर क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। ये सिलेक्शन कमेटी अब अजीत अगरकर, शिव सुंदर दास, सुब्रोतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरद पर मुश्तमिल है। साबिक भारतीय ऑलराउंडर ने 26 टेस्ट मैचों, 191 एक रोजा मैचों और 4 टी20 मैचों में मुल्क की नुमाइंदगी की है और इसके अलावा उन्होंने 110 फर्स्ट क्लास, 270 ए लिस्ट और 62 टी20 मैच खेले हैं। साबिक तेज गेंदबाज के तौर पर वो 2007 में जनूबी अफ्रीका में हुए टी20 के इफ्तिताही आलमी कप की फातेह टीम का हिस्सा भी रहे हैं। एक रोजा मैच में किसी भी भारतीय खिलाड़ी की जानिब से सबसे तेज निस्फ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अब भी उनके नाम है। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की जूनियर क्रिकेट कमेटी ने उभरती हुई टीमों के एसीसी एशिया कप 2023 के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। यश धुल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा को नायब कप्तान बनाया गया है। साई सुदर्शन और प्रदोष रंजन पॉल को भी टीम में शामिल किया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से तंजानिया का 4 दिन का सरकारी दौरा शुरू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने आला तालीम के इदारों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर भर्ती के लिए पीएचडी को ऑप्शनल बना दिया है। एनईटी, एसईटी या एसएलईटी को कम से कम पैमाना बनाया गया है। बिजली महकमे के वजीर आर के सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां कार्बन का सबसे कम इखराज होता है। और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने उभरती हुई टीमों के एसीसी एशिया कप 2023 के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।